अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का इतना हसीन केक है, इतना प्यारा केक बना था ये। और मैं आपको बताऊँ कि ये इतनी साइज़ का केक मैं 1 एलपीएस का देती हूँ। बहुत से मेरे पास क्वेरीज़ आ रही होती हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर कि 1 एलपीएस का केक आप इतने में क्यों बनाती हैं? और दूसरा ये कि कुछ प्राइसिंग की भी डिस्कशन हम आप लोगों के साथ मैं आज के इसमें ही करूँगी। मकसद ये है कि आज मैं थोड़ा-सा प्राइसेज़ को डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, कुछ पॉइंट्स क्लियर करूँगी। क्योंकि जब प्राइसेज़ पे बात आती है तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और मेरी कोशिश ये है कि मैं अब आप लोगों को मुझे कुदसिया आई थिंक सो हैं, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप प्राइसेज़ डिस्कस किया करें, तो मुझे उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा आइडिया दिया। तो डिस्कस करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्राइसेज़ का हम लोग किस तरह से एक कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा 1 एलबीएस का केक है, ठीक है? अगर आप लोग कहेंगे कि भई आप 1 एलबीएस की रेसिपी हमें शेयर करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूँ कि इसका केक का जो वेट है 1 एलबीएस नहीं होता। मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, ये केक का वेट बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से कंसिडर कर रहे होते हैं कि हम लोग सिर्फ़ स्पंज का वेट देख रहे होते हैं और इसकी जस्ट फिलिंग का। ठीक है, जहाँ ऊपर से जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं हम लोग बटर क्रीम लगाते हैं, उसका वेट मैं ऐड नहीं करती केक में। हमारा जो केक होता है वो बेकरी वाला केक का हिसाब-किताब नहीं होता, हमारा हिसाब-किताब बिल्कुल डिफरेंट होता है होम बेस्ड बेकर का। इसीलिए लोग हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और इसीलिए हमारे चार्जेस कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस केक के जो चार्जेस हैं 2500 मैंने इसके चार्ज किए थे, ठीक है? क्योंकि क्लाइंट्स को केक अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, पहली बात। साइज़ अच्छी चाहिए होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप लोग प्राइसेज़ के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि जो भी मिनिमम केक मैं बनाती हूँ, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं 2 एलबीएस का केक का, ठीक है ना? जो आप लोगों के साथ मैं बहुत से वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, उसके प्राइसेज़ स्टार्ट होते हैं 4000 से लेके। उसकी फिर कस्टमाइज़ेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी कस्टमाइज़ेशन ज़्यादा होती है, जिसमें देखिए हम लोग जैसे कि फॉक्स बॉल बहुत ल लगा रहे हैं, रेनबो बना रहे हैं फॉन्डेंट के, फॉन्डेंट का बहुत काम है, बहुत सारे टॉपर्स हैं, तो वहाँ हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस पे लेते हैं, ठीक है? इसमें ये नहीं होता कि 4000 के केक में हमें सब कुछ ऐड कर देना है, नो। ज़ाहिर-सी बात है, जितना हम उसमें कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना? तो इसी तरह से केक में भी है, देखिए जितने अगर आप चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन कराएँगे तो आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कस्टमाइज़ टॉपर्स बनवा रहे होते हैं नाम वगैरह के, तो वो हिसाब-किताब बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? उसके अलावा फिर डीसी हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो डिलीवर खुद कहते हैं कि आप करवा दें केक ताकि ख़राब ना हो, तो वो चार्जेज़ अलग होते हैं। तो मेक श्योर कि आप क्वालिटी क्या यूज़ कर रही हैं केक में, ठीक है ना? कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अब यहाँ पे अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिटी की। जब आप लोग देखते हैं कि मैं केक बना रही होती हूँ, बेस्ट कलर्स यूज़ करती हूँ, बटर क्रीम में अमेरिकन नहीं यूज़ करती, मैं यूज़ करती हूँ व्हाइट चॉकलेट बटर क्रीम, जिसका टेक्सचर, जिसका टेस्ट कमाल का होता है, क्वालिटी वाइज़ अगर आप देखें, ठीक है? उसके अलावा गनाश आप लोगों को पता है कि मैं क्रेप से बनाती हूँ, मैं रोज़ मोका कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो भी देखें मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ पैसे। आप लोग अपने हिसाब से लें। देखिए जितना आप अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे, आप उस तरह से अपना बजट रखा करें प्राइसिंग का, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो केक है इसकी मैंने सिर्फ़ 2500 चार्ज किए थे और क्लाइंट बहुत हैप्पी होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि उनको 2500 में इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना वेटेड अच्छा केक उनको मिल रहा होता है, ठीक है? बेकर्स इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहती हैं बिल्कुल भी ना। लेकिन मैं बेकर के तौर पे आप लोगों से बात बिल्कुल नहीं करती, आप यकीन करें मैं आप लोगों के साथ ऐसा हिसाब होता है जैसे कि मैं बिल्कुल किसी अपनी बहन से बात कर रही हूँ, ऐसे लोग से बात जिसको मैं सिखाना चाहती हूँ, ठीक है? तो चार्जेज़ जो हैं हमेशा आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को कोई जज ना किया करे कि इतने रेट्स क्यों हैं, इतने रेट्स क्यों हैं। जब आप लोग बेकिंग का काम स्टार्ट करेंगे कोई भी मैं क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ, उनको समझ में नहीं आता, वैसे तो मेरे क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ये है कि कुछ होते हैं उनको प्राइसेस का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो आप सब बेकर्स के लिए है, जो भी सीखना चाहती हैं, बेकिंग करना चाहती हैं कि अपने जो प्राइसेस हैं, प्लीज़ अपनी मेहनत अपने प्रोडक्ट्स के लिहाज से लिया करें। अगर मैं 2500 चार्ज कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग करें। अगर आप इससे अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं,
तो आप लोग इससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और फर्दर मैं जो अब वीडियोज़ बनाऊँगी, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ हर डिटेल शेयर करूँ। बल्कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँगी कि जहाँ मैं सारे केक्स की पिक्चर्स लेकर ना और वहाँ पे बताती जाऊँगी कि मैंने इन केक्स के क्या प्राइसेस चार्ज किए थे। ठीक है? तो अच्छा आ जाते हैं जी इस केक पे, बहुत ही प्यारा केक बना था। क्या ये मिलेनियम का रेड कलर है, पाउडर कलर, मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये जो केक है ना, ये हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ की बर्थडे के लिए सरप्राइज़ केक बनवाया था और मेरे अपार्टमेंट्स में से ही मुझे ऑर्डर आया था और माशाल्लाह केक बहुत उनको पसंद आया था और ये है कि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। और ये जो हार्ट शेप है ना रेड से राउंड शेप केक से, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। आई गेस कि आप लोगों को अब समझ में इसमें असल में केक ज़ाया बिल्कुल नहीं होता। अगर हम लोग कटिंग करते हैं ना केक की शेप बनाकर और उसके बाद उसको हार्ट शेप करते हैं तो उसमें केक ज़ाया बहुत जाता है, तो मैं ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहती थी केक ये। और इसका जो वेट था तकरीबन जो है वो अच्छा खासा बढ़ गया था। लेकिन ये है कि हमें केक को अच्छी क्वालिटी में देना होता है, अपने क्लाइंट्स को अच्छी क्वालिटी में देना होता है, तो हमारा होम बेकर्स का यही हिसाब होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, केक आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नेक्स्ट केक के साथ और मैंने कुछ रिबन्स बाद में लगा ली थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।